हरिहर करोड़। ओरिजिनली मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, तो प्रभु ये नेपाल का जो बूढ़ा नीलकंठ है, ये बूढ़ा नीलकंठ जगह का थोड़ा खासियत आप बताइए। ये बूढ़ा नीलकंठ बहुत प्राचीन मंदिर है जो अभी आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पर स्वयं बोला जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने इनको खुदाई की है, कार्विंग की है। हाँ। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड तो हमको भी उतना अच्छी नहीं है, पीछे वाले हिस्ट्री कुछ है। तो यहाँ पर पहले बहुत सारे धान, सस्य जो धान वो बहुत उपजता था। अच्छा, तो कि रीज़न क्या है वो बोलकर उन्होंने पता लगाने के लिए किया। तो वहाँ पर खुदाई किया तो वहाँ पर वो विग्रह मिला जो सोए हुए। तो वहाँ पर अभी जाइएगा आप दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर आप देखिएगा उनका पैर में खोच लगा हुआ है, फुटा हुआ, वो जो खुदाई करते समय ऐसे है। और उसके बाद में खुदाई किए और उनके लिए मंदिर बनाने के लिए जब वो किया तो मंदिर नहीं बनाने दिया भगवान ने। अच्छा, भगवान ने बोला कि मैं खुला में ही रहता हूँ। अच्छा, तो इसलिए एक मंदिर नहीं उनका, वो खुले में है। हम देखे वो शयन किए हुए तालाब में, और नीचे बासुकी जो बासुकी पर वो शयन किए हुए हैं और वो सोए हुए हैं। ऊपर से जो चारों कॉर्नर पर जो पिलर रखा हुआ है, तो पिलर के माध्यम से वो कुछ घर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए प्लानिंग था ट्रस्ट का। लेकिन भगवान ने सपने में आकर दिया कि नहीं, हम खुला में रहना चाहते हैं, तो खुला में चारों तरफ से लोग दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ से दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ के नीचे अपना सेंटर है, ये पहाड़ का नाम कुछ है क्या? जी प्रभु जी, ये नेशनल पार्क है प्रभु जी। नेशनल पार्क जी। अच्छा। ये वर्ल्ड हेरिटेज में जो नेशनल पार्क आते हैं, वो जो सूची में आते हैं, तो नेशनल पार्क में आते हैं प्रभु जी। ये शिवपुरी नेशनल पार्क है। अच्छा, शिवपुरी नेशनल पार्क। तो ये नेपाल महात्मा में वर्णन भी किया हुआ है। जो ये नदी है ना प्रभु जी, हाँ, ये विष्णुमती है। विष्णुमती। सो नेपाल महात्मा में वर्णन किया है, भगवान कृष्ण उस समय में एक बार गैया चराने इस रेंज पर आए थे। अच्छा, वृंदावन से। सो गैया चराते चराते जब शाम हो जाते तो सारे ग्वाल वाल के साथ वहीं पे सो जाते हैं। अच्छा, तो सोने के बाद में रात को भगवान को बहुत जोर से प्यास लगते पानी पीने को। अच्छा, तो देखते सारे ग्वाल वाल सोए है, गैया सोए, तो कहाँ जाए। तो भगवान अपने चरण से वो पहाड़ के भित्ते में देते हैं, ऐसे पैर से देते, तो वहाँ से जो पानी आते हैं वो पानी पीकर भगवान सो जाते हैं। अच्छा, तो वही पानी यहाँ देता। तो ये झरना वही है। हाँ, लेकिन ये बड़ा होने के कारण तो दूसरा झरना भी मिलते हैं। सो यहाँ से हम लोग हर एक मकर संक्रांति को, माह के 1 गते को हम लोग जाते ऊपर हाइकिंग करते हैं, स्टूडेंट लोग कर लेकर। अच्छा, 300-400 से ऐसे स्टूडेंट लोग के लेके जाते हैं। तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अराउंड 2 आवर्स ट्रैवलिंग लगता है वॉकिंग में, चल के जाने। हाँ, और हम लोग चल कर जाते हैं क्योंकि वो हाइकिंग है, ट्रैवलिंग है। अच्छा, वो मजे के लिए चढ़ाई भी है, 2 घंटा लगता है वहाँ पे। लगता है। ऐसे गाड़ी से भी जा सकते हैं, गाड़ी का वे भी है। तो वहाँ पर दर्शन, तो ये नदी मतलब है। हाइकिंग का रूट अलग है, गाड़ी का रूट अलग है। हाँ, लेकिन ऐसे हाइकिंग का है तो थोड़ा शॉर्टकट है, थोड़ा कच्ची रोड जैसे है, तो चढ़कर थकान भी महसूस होता है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होता है स्टूडेंट लोग को। उस ऊपर टेम्पल है? ऊपर टेम्पल नहीं है, ऊपर ऐसे केव जैसे, उधर गुफा जैसे, वहाँ पर है, चरण का छाप भी है अभी। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं? विष्णु पादुका। वहीं से ये झरना, विष्णु जी का चरण पादुका। अच्छा, तो और ये कहाँ तक जाता है ये झरना? ये जाकर यहीं काठमांडू में बागमती में मर्ज हो चुका है जी। इसका ओरिजिन यहीं पर एंड है। और यहाँ पर लगभग 30 साल हो गया प्रभु जी मंदिर का शुरुआत हुआ। अच्छा, ये लैंड कैसे मिला आपको? किसने दिया या आपने खरीदा? मतलब इस्कॉन ने ये लैंड खरीदा हुआ है। अच्छा, तो इसका लंबा हिस्ट्री है। 2046 में नेपाल में इस्कॉन का स्थापना हुआ। 46 नेपाली डेट है, अभी 82 चल रहा है। 82, हाँ। सो उस समय में, लेकिन इसका हिस्ट्री प्रभुपाद जी के समय से है। तो प्रभुपाद जी को यहाँ पर बुलाने के लिए राजा भी ने प्रयास किया था, लेकिन राजा किंग, उस समय राजा थे, तो उस समय में प्रभुपाद जी नहीं आ पाए। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य प्रभु विष्णु महाराज और
इन लोगों को भेजे थे। तो अपना कुछ जो मुद्रा देकर प्रभुपाद जी ने नेपाल भेजे थे। तो उससे उन्होंने शुरू किया पशुपति एरिया से। अच्छा। पहले पशुपति में था छोटा सेंटर, अच्छा। और वहाँ उन लोग ने प्रीचिंग किए, ऐसे थोड़ा बहुत भक्त लोग को जोड़ते जोड़ते उसके बाद जो लैंड दिए, पैसे दिए थे, उसके जरिए उन प्रभुपाद जी का इच्छा था कि अपना मंदिर हो, अपना लैंड हो। तो खोजते 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 ये जगह मिला उन लोग का। तो जगह और भी एरिया में था, लेकिन महाविष्णु महाराज ने बोले कि नहीं, भक्त लोग को तो पानी चाहिए, क्योंकि भक्त लोग पानी बिना रह नहीं सकता। तो भक्त लोग को पानी चाहिए, तो पानी के लिए ये जगह बहुत अच्छा है। अभी भी पानी हम लोग का कमी नहीं होता है, कि वो सारे पानी जितने भी मंदिर में यूज होता है सारे वो पहाड़ से आता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर नहीं निकाल सकते। तो उस समय में यहाँ पर शुरुआती किया था। ये पूरा जंगल था। ये अभी कंस्ट्रक्शन होने के कारण से थोड़ा। ये कितना एरिया है? ये रोपनी बोलते हैं जी यहाँ पर। कट्ठा के हिसाब से हमको ही पता स्क्वायर है। फुट के हिसाब से आपको नहीं पता? नेपाल में यहाँ स्पेशली यहाँ पहाड़ में रोपनी बोला जाता है। तो 50 रोपनी है अच्छा अच्छा। टोटल पूरा। आप देखे होंगे नीचे से ऊपर तक वो है। तो यहाँ पर उस समय में ये मंदिर और जो गेस्ट हाउस है तो वो बनाकर भक्त लोग ने प्रीचिंग करने की शुरू किया उसे। तो उस समय में गौरनीताई पहले गौरनीताई था। हाँ। तो गौरनीता कौन गौरनीताई? जो आपने बाजू में एक चक्रे के वो स्वर्ण कर्ण वो देखिए ना काठ वाले, तो वो गौरनीताई आया था। अच्छा अच्छा। पहले छोटा वाला। उसके बाद में जगन्नाथ, बाद में मार्बल में आया है ना। मार्बल वाले गौरनीताई तो 4 साल हुआ सिर्फ। तो कृष्ण दामोदर भगवान यहाँ के राधा गोविंद जी। राधा ठाकुर जी का नाम यहाँ पे क्या है? राधा गोविंद हरि। राधा गोविंद हरि जी। तो राधा गोविंद हरि को आए हुए 29 ईयर हुआ। अच्छा। पहले राधा गोविंद हरि बिगड़े बहुत दिन से। हाँ, उससे पहले गौरनीताई थे। हाँ। बाद में राधा गोविंद हरि जी आया। हाँ। तो रिसेंटली हम लोग 1 महीने पहले राधा गोविंद हरि का 29th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किए थे। तो बाद में गौरनीताई आए हैं। उससे पहले गौरनीताई, राधा गोविंद हरि से पहले जगन्नाथ जी आए, उसके राधा गोविंद हरि आए। और 4 साल हुआ हमारे जो अभी बड़े वाले गौरनीताई हैं। अच्छा अच्छा। तो लेकिन लग रहा है सब जैसे एक ही है, लेकिन हाँ, इनका ये जो गौरनीताई है इनका भी खासियत है। एक हमारे रसियन माता जी है, माधुर्य कदम्बिनी माता जी। वो ड्रामा कर 4 ओवर वो प्रीचिंग करते हैं। अभी मायापुर बेस करके वो रहते हैं ऐसे। मायापुर में। हाँ। तो माता जी ने इनको कार्विंग की है। अच्छा, खुद? हाँ। तो इनके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। उन्होंने बताते कि गौरनीताई के लिए उन्होंने उज्जैन में शिव जी है, उनसे प्रार्थना किया था। अच्छा अच्छा। कि हमको नेपाल के लिए गौरनीताई बनाना है, हमको ऐसे एक मार्बल चाहिए, वाइट मार्बल, उससे हमको बनाना है। तो प्रार्थना किए, उसी समय में मार्बल मिला था। अच्छा। और माता जी बोलती है उनके लाइफ में इतना वाइट मार्बल कभी भी नहीं मिला था। उन्होंने बहुत सारे डीटी को कार्व किए हैं, लेकिन इतना जितना भी खुदाई किया अंदर तक वाइट था ये। कोई भी स्पॉट, अभी हम लोग वर्शिप भी करते हैं, जैसे ड्रेसिंग करने जाते हैं तो भी देखते हैं तो कहीं भी राधा गोविंद का है, लेकिन गौरनीताई का नहीं है। सो ये स्पेशल है। सो प्रभुपाद जी ने जैसे प्रीचिंग के मूवमेंट यहाँ पर शुरू करवाया, वैसे चलते गए। प्रभा विष्णु महाराज, महाविष्णु महाराज और जयपता का स्वामी गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जी। सो यहाँ पर गुरु महाराज ने जब प्रीचिंग करने के शुरू की तो चलने लगा। तो पहले गुरु महाराज बहुत आते थे, लेकिन अभी गुरु महाराज का हेल्थ कंडीशन अच्छा ना होने के कारण से नहीं आ पा रहे हैं। प्रयास है, उनका इच्छा है, लेकिन वही है, उनका हेल्थ के कंडीशन से ट्रैवलिंग थोड़ा दिक्कत होता है, तो नहीं आ रहा है। सो ऐसे ये मेन केंद्र है नेपाल का। इस्कॉन नेपाल का जो मेन सेंटर है यहाँ से शुरू हुआ है। सो अभी नेपाल में 50 सेंटर्स है। 2 मंदिर है, 2 मंदिर है अपना, अर्चक विग्रह का सर्विस होता है। और पूरा नेपाल में 50 सेंटर है। और काठमांडू में इस एरिया में ही आपको 11 सेंटर्स है, जो एवरी वीकली प्रोग्राम होता है। अच्छा। वो यहाँ पर भी सैटरडे प्रोग्राम होता है हमारा। यहाँ से आप पशुपति एरिया में जाएगा तो वहाँ पर भी है एक, और उधर भक्तपुर में भी है
ललितपुर में ये काठमांडू फैली आपको एक तालाब जैसे 3 जिला है इसमें, काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर। अच्छा तो अभी हम लोग काठमांडू जिला में हैं। अच्छा, जिला में। लेकिन एक पोखरी जैसे इसका भी एक अलग रहस्य है। अच्छा। नेपाल की हिस्ट्री में बाद में जाकर देखा जाए तो एक मंजूश्री बोलते हैं, तिब्बत से आकर उन्होंने ये पहाड़ को काटा और पानी यहाँ से निकाला तो यहाँ पे बस्ती रहा। और नेपाल महात्मा में एक वर्णन है, उस समय में भीम आए थे यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ पर बहुत राक्षस दानव लोग रहते हैं। तो उस समय में 5 पांडव आए थे, तब भीम ने उन लोग को वध करके यहाँ पर मनुष्य को बस्ती बसाने को शुरू किया था उस समय से, महाभारत काल से। लेकिन बाद में ये मंजूश्री आकर बोले तो उसका हिस्ट्री भी बाद का है। सो ऐसे तो इसमें 3 जिला है और तीनों राज्य था पहले इसमें। अच्छा। काठमांडू का। अच्छा। काठमांडू अलग राज्य है, भक्तपुर अलग राज्य है, ये तो बाद में ललितपुर। हाँ, ललितपुर। लेकिन जब पृथ्वीनारायण शाह जो नेपाल को एकीकरण किया 22-24 से राज्य था पहले, इतना छोटा देश में 22-24 से राज्य था, तो इनको एकीकृत करने के समय उस समय में एक हुआ। और एक अभी बोलते हैं काठमांडू, लेकिन ये यहाँ पर तीनों जिला है। और आप लोग भक्तपुर गए थे तो भक्तपुर जिला अलग है। अलग है, क्योंकि कल हम जब पूछे उनको, बोले कहाँ उतरना है, बोले भक्तपुर। तो भक्तपुर के कौन सा जगह बताओ, हमको लगा था भक्तपुर जगह है बोल के, लेकिन नहीं, फिर बाद में दरबार, फिर तो उसके बाद में भक्तपुर जिला में कौन सी जगह? हाँ, जगह। तो ऐसे एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद लास्ट अक्टूबर में हम आए थे, जब आप गए थे मायपुर सब। जी हाँ? अक्टूबर में। तो यहाँ पे जो ये खूबसूरती है, यहाँ का सबसे बड़ा खूबसूरती हमको लगा कि यहाँ पे 5-6 पॉइंट है। एक तो आपका सुंदर पहाड़ के नीचे है जी, तो ये एक बैकग्राउंड में बड़ा जैसा कैनवस जैसा लगता है। जी जी। दूसरा है ये जो नदी जो है, ये एक सुंदर है। तीसरा ऐसे स्टेप वाइज आपको जो बनाए हैं, खड़े होते हैं तो सब दिखाई देता है, सब मतलब जो खूबसूरती एक साथ दिखाई देता है। और चौथा हमने देखा कि यहाँ पे जो जितने प्रभु जी माता जी लोग हैं, इतना वेलकमिंग है। ये इस्कॉन सेंटर में है, हमने देखा पूरा नेपाल में सारे लोग कोऑपरेटिव है, और कोई भी आता है बाहर से टूरिस्ट तो उसको काफ़ी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि वो मेरी बेटी बोलती थी कि मैं यहाँ रह जाऊँगा, यहाँ पे रह के पढ़ूँगी। लेकिन इससे बड़ा चीज़ क्या हुआ प्रभु, सेम इस तरह का ही लैंड हमको इस्कॉन बरगढ़ के लिए मिल गया। वो अराउंड 13.5 एकड़ अभी मिल चुका है। वो जो दे रहे हैं, हमारा टारगेट है 20 एकड़ करने का, लेकिन वो जो हमको ज़मीन दिला रहे हैं वो बोलेंगे हम 40 एकड़ दे देंगे। तो उसमें भी ऐसा एक झरना बीच में है, पर उसमें पानी नहीं आता है, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट झरना है, तो हमको एक्स्ट्रा ना खर्चा करना मतलब लैंड के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, खाली वहाँ पे हमको खाली पानी छोड़ना है, मतलब पंप लगा के सब करे तो वो झरना हो जाएगा। दूसरा, हमारा लैंड को लग के एक बड़ा वाला नदी है, तो वहाँ पे पूरा मतलब नदी है, जबकि वहाँ पे आपको बारिश में पानी आएगा, विंटर में थोड़े दिन के पानी रहता है, बाद में गर्मी में नहीं रहता है, लेकिन नीचे ऊपर बांधने से वो भी पानी रह जाएगा। तो ये सेंटर देख के हमको इतना लाइकिंग हुआ। अक्टूबर में गए, नवंबर दिसंबर में वो ज़मीन हमको मिलने लग गया, जनवरी में हम रजिस्ट्रेशन कर दिए। सो यहाँ पर जैसे शुरुआती हुए महाराज लोग के जरिए, तो सब अच्छे से चल रहे हैं। उसके बाद में पत्री प्रभु जी का यहाँ पर एंट्री हुआ, जो उनका अपना हिस्ट्री एक अलग है। प्रभा विष्णु महाराज का शिष्य है, अभी महाराज आश्रम छोड़े, लेकिन अभी बैंकॉक में अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं। रिसेंटली आए थे यहाँ पर, तो बोल रहा था कि महाराज का भी एक्सपीरियंस, मैं अभी इतने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतना कर पाओगे। ये जगह कैसे मैंने दिया था तुम लोग को, अभी कैसे बना दिया, इतना खुश थे महाराज। तो जब पत्री प्रभु आए यहाँ पर, तो पत्री प्रभु का अपना एक जर्नी है। वो इंडिया में प्रीचिंग किए, दीक्षा के लिए महाराज ने उनको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तुमको, हाँ महाराज तो जा बांग्लादेश प्रीचिंग कर। तो पत्री प्रभु बांग्लादेश भी गए। उसके बाद बांग्लादेश कुछ प्रीचिंग किए। जो रशियन हैं उनको कुछ आता नहीं था, इंग्लिश भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखे। उसके बाद में प्रचार करने लगे। उसके बाद में उनको बांग्लादेश भेज दिया, वो बंगाली सीखने के, प्रीचिंग करने के लिए। वहाँ पर जाकर बंगाली भी सीखे उन्होंने, बंगाली सीखे, कुछ प्रीचिंग करने लगे। उसके बाद में वहाँ से वाला ठीक है तू अब आ जाना इंडिया। तो फिर इंडिया है, इलाहाबाद में रहकर फिर प्रीचिंग करना शुरू किया। तो इलाहाबाद में फिर हिंदी में प्रीचिंग करने लगे उन्हें, वो हिंदी आता नहीं था। तो वहाँ पर कुछ प्रीचिंग हुआ, तो उसके बाद में बोले ठीक है अब तू नेपाल जा। तो वो पत्री बोले हमको इंग्लिश नहीं आता था, बंगाली नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था, ये सारे नेपाली तो आता ही नहीं है, फिर कैसे प्रचार कर जाए।
सो जो बोले उस वक्त कि गुरु का जो आदेश पालन करे वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। सक्सेस होगा ही होगा। तो जब नेपाल आए पत्री प्रभु जी तो उस समय में भी उनका थोड़ा बहुत सम्मान था और ठीक है गुरु महाराज का आदेश है मैं जाऊंगा। वो आ रहे थे, आते आते क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया उनका, अरे बाबा, वो खाई से नीचे गिर गई सारे कहाँ से वो गाड़ी में जो आ रहे थे? हाँ पहाड़ से नीचे गिर गए। रक्सौल से आ रहे थे? नहीं इधर सोनौली बॉर्डर सोनौली गोरखपुर साइड से, गोरखपुर से। तो उसे गिर गया। हाँ, तो जो भी सामग्री था वो थोड़ा बहुत ध्वस्त हो गया। हाँ, हाँ। पत्री प्रभु सोच रहे थे कि क्या करें, अब नेपाल जाए कि इंडिया जाए। अच्छा, तो पत्री प्रभु बोलते कि उस समय में प्रभुपाद को स्मरण किया, उसके बाद में आगे फिर नेपाल यहाँ पर आया। तो बहुत सारे चुनौती उस समय में जब पात्री प्रभु आए थे इसमें से क्या क्या ऑलरेडी था? ये मंदिर और गेस्ट हाउस, और कुछ नहीं था? और कुछ नहीं, मंदिर और गेस्ट हाउस ये सारे बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर प्रीचिंग किया, यहाँ पर भी वो एडजस्ट नहीं कर पाए थोड़ा इंटरनल बातें से। उसके बाद भक्तपुर में जाकर उन्होंने प्रीचिंग करने का शुरू किया। तो वहाँ से शुरू किया, उसके बाद में फिर सेंटर में आए, काठमांडू वैली के मेन सेंटर में आकर प्रीचिंग करने का शुरू किया। तो उस समय मैंने देखा कि पत्री प्रभु ने एक डायरी मिला था उनका, तो पत्री प्रभु जी को देखे कि वो व्याकरण जो होता है नेपाली का वो सीखा हुआ उनका व्याकरण का कॉपी मिला था। तो पता किया बाद में कि पत्री प्रभु जी ने तो यहाँ पर आकर अपना नाम विश्वविद्यालय में नाम दाखिला करके वो नेपाली सीखने के लिए प्रीचिंग करने के लिए इस तरीके से उन्होंने सीख कर और नेपाली लोग को प्रीचिंग किया है। उस तरीके से सुंदर नेपाली बोलते हैं, बहुत हम लोग से अच्छा बोलते हैं। और हम तो उनका वीडियो रेगुलर देखते हैं और हमारा फैमिली, खास करके हमारा फैमिली मतलब उनसे फॉलो इन लव विद पात्री प्रभु, उनको हमेशा फॉलो करते हैं हम। जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो आप बोले कि यहाँ पर भक्तों का कोऑपरेटिव हेल्पफुल, ये सारे पत्री प्रभु जी का देन है। वो प्रभुपाद मैन है, वो पत्री प्रभु जी जो भी सिखाए हैं ना वही चल रहा है भैया को, क्योंकि हम लोग का उतना नेचर तो था नहीं। सो प्रभुपाद जी ने भी बोले हैं एक शब्द, मेक ए स्ट्रॉन्ग होल्ड विथ गवर्नमेंट, प्रभुपाद जी ने बोले उस समय में। तो अभी तक तो हुआ नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट ही आए तो उस समय से गवर्नमेंट के साथ भी हमारा इतना अच्छा रिलेशन है यहाँ पर। और बोला जाए तो ये जितना भी ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, सारे गवर्नमेंट का हेल्प से। अच्छा, जो ये ट्रस्ट भी है ये हमारे यहाँ का म्युनिसिपैलिटी ने हेल्प किए हैं। सो गवर्नमेंट के हेल्प बहुत ज़्यादा, ये जितनी भी नदी का वाल दो तरफ लगा हुआ है एक गवर्नमेंट की हेल्प से है। सो प्रभुपाद जी ने बोले थे मेक ए स्ट्रॉन्ग होल्ड विथ गवर्नमेंट, तो जो बहुत बलिए पकड़ हुआ ना वहाँ पर, तो गवर्नमेंट से चला। तो प्रभुपाद जी का वाणी भी अभी सक्सेस हो गया। तो ये अभी गौरनीताई के आने के बाद में, गौरनीताई वो बोलते हैं ना कि कलयुग में गौरनीताई प्रीचिंग करते हैं, वास्तव में गौरनीताई करते हैं। तो जो भी है यहाँ पर जो सिस्टम और कल्चर, ये ऑब्वियसली प्रभुपाद जी की कृपा से है, लेकिन हमारे सारे गाइड करते हैं यहाँ पर पत्री प्रभु जी, उनके कृपा से है। और जो भी यूथ है ये सारे पत्री प्रभु जी का देन है। और पत्री प्रभु थे, उसके बाद में हमारे यहाँ पर पहले टेम्पल प्रेसिडेंट रूपेश्वर गौर प्रभु थे। और रूपेश्वर गौर प्रभु तो अभी भी है ना? रूपेश्वर गौर प्रभु जी अभी रिसेंटली उन्होंने छोड़ा प्रभु जी, तो नया अभी मैनेजमेंट आया था। अभी एक ब्रह्मचारी है प्रभु जी। रिसेंटली मतलब कितना महीना पहले? हो गया प्रभु जी, मैंने नहीं, साल लग गया। अच्छा, तो मैं फिर कंफ्यूज कर रहा हूँ। रूपेश्वर गौर प्रभु को यहाँ प्रवचन देते हुए तो मैं एक महीने पहले देखा था। नहीं, प्रवचन तो देते हैं। अच्छा, प्रभु जी है। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं कि मैनेजमेंट चेंज हो जाए, आदमी चला जाता है, नहीं वो सिस्टम है नहीं। जो बाहर देखा जाता है कि अगर एक मंदिर में कोई चेंज हुआ तो उसका सिस्टम ही पूरा चेंज होता है, वो कदापि यहाँ पर नहीं है। उसका ग्रुप ही अलग जाता है। मैं काफ़ी जगह पर सुनता हूँ ऐसे कि अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ तो उसका ग्रुप पूरा चेंज होता है, दूसरा ग्रुप आता है वहाँ पर। वो नेपाल में नहीं है, सिर्फ ओपोजिशन चेंज हुआ है ना, मंदिर चेंज नहीं है, सिस्टम चेंज नहीं है, तो चेंज नहीं है। तो यहाँ पर महाप्रभु कृपा प्रभु जी है, आश्रम में है प्रभु जी, ब्रह्मचारी है, हम लोग साथ में ही हैं। तो प्रभु जी है यहाँ पर टेम्पल प्रेसिडेंट। और मैनेजमेंट के हिसाब से प्रभु जी भी मैनेजमेंट के ग्रुप में हैं। तो मैं प्रभु जी का थोड़ा ज़्यादा सर्विसेज होने के कारण से प्रभु जी हैंड ओवर किए हैं रूपेश्वर प्रभु जी। रूपेश्वर प्रभु अभी कहाँ पे, मतलब कौन सा मंदिर? तो यहीं पर है, प्रभु जी यहीं पर रहते हैं। अभी भी हैं? हाँ, अभी भी आज भी हैं। आज भी है। नहीं, अभी
जापान ट्रैवलिंग में उनका अभी हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो क्योंकि पात्री प्रभु तो यूएसए में है। हाँ जी प्रभु जी। वो प्रभु जापान में। हाँ तो अभी भी हमारा 7 मेंबर का कमिटी मेंबर है, तो उसमें प्रभु जी भी मेंबर में हैं, मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट। प्रेसिडेंट पोस्ट अभी अपने लेकिन दायित्व दूसरे को हाँ लेकिन ज़्यादा हो गया उनका सर्विस वगैरह एरिया ज़्यादा हो गया। जैसे काम भी है। इस्कॉन नेपाल के वो होल नेपाल के अभी सेक्रेटरी के रूप में है सर्विस कर रहे हैं। ऐसे अभी रिसेंटली प्रभु जी जोनल सुपरवाइजर के रूप में भी अपॉइंटमेंट हुआ है नेपाल का, नेपाल का, तो सर्विस बढ़ रहा है। ऐसे थाईलैंड का भी रीजनल सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पर है, वहाँ पे भी एक्सपेंशन करना हाँ है। तो वहाँ पर भी है। तो अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था, थाईलैंड से जापान गया है। तो इस तरीके से सर्विस बढ़ने के लिए तो प्रभु जी ने हैंड ओवर कर दिया है बस। लेकिन जो भी है हम लोग कंबाइंड रूप में जाता है, प्रभु जी के गाइडेंस, पति प्रभु का गाइडेंस में ही आता है। वो तो पता चलता है, मतलब इसके पीछे एक श्लोक है और ना। पत्री प्रभु जी ने रूपेश प्रभु को निकाले। अच्छा, सो पत्री प्रभु जी ने हम लोग को बहुत बड़ा गिफ्ट दिए हैं अच्छा। रूपेश प्रभु। सो ये जितना भी इनका आर की वो है बोला जाए, कंस्ट्रक्शन का आइडिया, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर, ये सारे रूपेश्वर प्रभु जी का है। प्रभु जी हर चीज़ करते हैं, वो प्रभु जी क्या नहीं कर सकते वो लगता है रूपेश्वर प्रभु जी। हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है ये, वहाँ पर जितना भी फर्नीचर है प्रभु जी खुद अपने आप से बने हैं। हाँ वो भी करते, मतलब और भक्त लोग का वही सेंटर था सिटी में, वहाँ पर प्रभु जी सेंटर मैनेज किए थे उस समय में। पूरा सेंटर कार्विंग अपने से किए थे, पूरा पार्टीशन ये वो दुनियादारी सब, मतलब इमेशन काम भी कर लेते हैं। जैसे ही अभी टेम्पल हॉल था, टेम्पल हॉल पहले हमारे थोड़ा आगे प्रसादम था। हॉल था ये शायद पहले, नहीं ये पहले प्रभु जी लोग बोलते हैं कि ये तो प्रसादम हॉल बनाए थे, हाँ लेकिन एक कर डिटेल ले आते गए, हाँ तो मंदिर है नहीं, हाँ। तो इसी को बनाया। सो पहले जो अभी फॉल सीलिंग देख रहे हैं टेम्पल हॉल का कार्विंग, तो वो पहले नहीं था, वो ट्रस्ट था सिर्फ। पूरा तब बाद में रूपेश्वर प्रभु ने इनको वो फॉल सीलिंग करवाया। उसके बाद में रूपेश्वर पति प्रभु ने इनको कार्विंग करना चाहिए, तो एक भक्त भी आ गए इसके, तो उन्होंने कर दी पूरे। वो पेंटिंग किसने किया है वहाँ वो पे? रसियन एक डिवोटी आए थे, शायद उनको थोड़ा कुछ समय यहाँ पर वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग करना था और उनको भी रहना था, तो मंदिर में रहकर उन्होंने किया। बहुत सुंदर पेंटिंग है। वहाँ पे आप देखिए पंचतत्व के पीछे जो एक दिया गया है, वो मायापुर का वो झलक दिखा। हाँ मतलब मायापुर, लेकिन पीछे जो भी वो तो पंचतत्व तो मायापुर का झलक, लेकिन पीछे जो बनाया गया है जो बिल्डिंग, ऐसा लगता है कि वो धाम का है, हाँ। और गोलोक वृंदावन धाम। तो प्रभु आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा हमारे जो भक्त लोग हैं बरगढ़, इस्कॉन बरगढ़ के, उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए कि कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे आप जो मिलजुल के रहे हैं। जैसे आप एक मोती हैं, लेकिन मोती के अंदर जो पात्री प्रभु जैसे धागा है, सूत्र मणि गणाइव, तो ये पात्री प्रभु ये सबको इकट्ठा करके रखे हैं। तो किस तरह से हम भी अपना सेंटर को आगे ले जा सकते हैं, थोड़ा मैसेज दीजिए सबको। वो शुरू में मैंने बोला था भाई जी, वो ट्रस्ट जो होते हैं ना, फेथ होता है, वो अगर हो तो सारे चीज़ हो जाता है। और लीडर कैसे उस पर भी निर्भर करते हैं। जैसे पत्री प्रभु जी का अपने गुरु प्रति और प्रभुपाद जी प्रति का जो फेथ है, अभी तक पत्री प्रभु जी ने कभी भी हम लोग को मेरा लेक्चर सुन बोलकर कभी भी नहीं दिया है। अच्छा जब भी हम लोग को लेक्चर देते तो प्रभुपाद को लेक्चर सेंड करते हैं हम लोग। अच्छा एवरी डे उन्होंने प्रभुपाद जी का 10 मिनट 15 मिनट 7 मिनट का लेक्चर कट कर ऐसे सेंड करते हैं हम लोग को, लीडर लोग को, वो सुनते। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जगह पर क्या देखा जाता है, लीडर लोग मेरा लेक्चर सुना कि नहीं, मैं मेंटर हूँ आपका, आप मेरा लेक्चर सुना कि नहीं, इस तरीके से उन लोग करते हैं। लेकिन पत्री प्रभु में वो कभी नहीं देखा, हर वक्त प्रभुपाद जी को सेंटर में रखा। अगर प्रभुपाद जी के निकाल दीजिए तो कोई है रिलेशन क्या? आप यहाँ पर आए हैं, आज हम लोग से इतना अच्छा से बात हो रहा है, लगता है अपना आदमी है। क्यों? प्रभुपाद जी सेंटर है। अगर प्रभुपाद जी को निकाल दीजिए तो आप कौन, मैं कहाँ से, आप कहाँ से, कुछ कॉमन पॉइंट प्रभुपाद है। प्रभुपाद जी। और मैंने ये भी सुना है कि जो भक्त लोग कोई सेंटर में आते हैं और किसी एक प्रभु से उनका लगाव हो जाता है, वो प्रभु निकल जाने से वो भी निकल जाते हैं। लेकिन इसलिए हर किसी को प्रभुपाद से जोड़ो। एक गलत, ये गलत सिस्टम है। प्रभुपाद से जोड़ना चाहिए सबको। अगर कोई मेंटर है, वो गाइड कर रहा है और उसके जाने के बाद अगर उसका फाथ फॉलो कर रहा है, उसके अंडर में जो सर्विस कर रहा है, अगर वो जा रहा है, इसमें दोनों का गलती है। वो मेंटर ने कभी प्रभुपाद से कनेक्ट कराया ही नहीं, वो सर्विस से कनेक्ट कराया नहीं,
वो कि सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कराया और जाते वक्त चला गया। मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, मैं तो प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। संस्था का अंग है। हाँ, तो मैं चले जाने के बाद में कुछ हैम्पर होना नहीं चाहिए, वो ऐसा चलना चाहिए। मैं तो व्यक्ति चला जाऊंगा ना, तो अस्तित्व रहना चाहिए ना। तो वो टीचिंग अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो हो जाता है, क्योंकि अभी सबको गुरु बनने का बहुत इच्छा होता है, लालसा होता है, मैं गुरु। हाँ, 2-4 लोग फॉलो करने लगे तो कोई लगता है बाप रे मैं तो बहुत महामंडलेश्वर गुरु हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये सारे प्रभुपाद जी के मैं जो भी बोल रहा हूँ, जैसे भागवतम दे रहे हैं, कोई क्लास दे रहा है, हम लोग कहाँ से बोलते हैं? प्रभुपाद की शिक्षा से। उसमें दो थोड़ा तोड़ा मोड़ा इधर कर दिया तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती हो गया। इससे या उस ये प्रवचन के जरिए हम लोग को बहुत सारे भक्त लोग फॉलो करने लगते हैं, तो लगता है कि मैं ही हूँ, लेकिन वो समय दिखा देता है। तो अगर हम प्रभुपाद जी को सेंटर में रख रहे हैं और जो भी आ रहा है प्रभुपाद जी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो डिवोटी जहाँ पर भी जाएगा वो एडजस्ट कर सकता है प्रभु जी। जैसे कोई न्यूली कमर्स डिवोटी आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, जो भी है, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, तो अगर मैं वो स्टूडेंट को अपने से कनेक्ट कर रखूँ। यहाँ पर आपने प्रश्न किया कि अगर मेंटर चला जा रहा है तो स्टूडेंट भी चला जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या तो मेंटर है, स्टूडेंट जब ये कम्युनिटी छोड़कर जाते हैं तो दूसरे कम्युनिटी में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए? उनको भक्ति सिखाना है ना, उनको कैसे कम्युनिटी में, जिस भी कम्युनिटी में, जहाँ पर भी प्रभुपाद जी का कम्युनिटी है, कोई व्यक्ति का कम्युनिटी नहीं है, तो अगर प्रभुपाद जी से कनेक्ट हो तो संसार के किसी भी कॉर्नर में जाए तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम व्यक्ति विशेष अपने पर निर्भर करके रख रहे हैं, अटैच करके रख रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए, वो भक्त के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो दूसरी जगह पर जाएगा तो एडजस्ट नहीं करेगा। वो हर वक्त वही समझता है मेरा मेंटर उधर है, मेंटर नहीं, मेंटर करते हुए मेंटी हो जाता है, वो भी मेंटल में चल रहा है। हाँ, तो उस तरीके से हो जाता है। इसलिए हर एक गाइड को और मैनेजमेंट को भी ऐसे ही प्रभुपाद से कनेक्ट रहना चाहिए। अगर गलत तरीके से जा रहा है तो वो मेंटी भी जो फॉलो कर रहा है उसको भी चेक करना चाहिए, वास्तव में मेरा रास्ता सही है कि नहीं, मैं प्रभुपाद जी के नज़दीक जा रहा हूँ कि नहीं, कि सिर्फ हमको यूज़ कर रहा है। शास्त्र है ना, गुरु साधु शास्त्र, ये चेक करना है ना हमको। जैसे आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं दूसरे से तो पता कर सकता हूँ ना, आप जो भी बोल रहे हैं तो चेक कर सकता हूँ, ओह तो मेरे प्रभु जी अच्छे बोल रहे हैं। तो हर वक्त गलत आ रहा है तो उसके बाद में सोचना चाहिए। तो कभी कभी हम इमोशनली अटैच होते, नहीं हमको तो प्रभु जी ले आए हैं, प्रभु जी जोड़े हैं, इसीलिए मैं इनको कैसे छोड़ दूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी नहीं होते तो प्रभु जी थोड़ी होते, तो प्रभुपाद जी को हम क्या छोड़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी को सेंटर रखना चाहिए। अगर हो तो कम्युनिटी अच्छा हो, और उसके बाद में जो फेथ है, अगर लीडर के ऊपर हम लोग का फेथ है, उस तरीके से हम पालन कर रहे हैं, तो हर चीज़ हमारा सही चलता है प्रभु जी, उसमें कोई मैनेजमेंट। प्रभुपाद जी ने बोले कि टेम्पल प्रेसिडेंट जब भी हायर होता है, जो भी चीज़ है उनके निर्देशन के आदेश पर चलना चाहिए, उनके इच्छा से चलना चाहिए, क्योंकि वो भी पालन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ गुरुजन लोग को, जैसे महाविष्णु महाराज का भी कुछ भी होता है तो किसी को बोलता नहीं, कुछ टेम्पल प्रेसिडेंट को बोलते हैं। उनको आना है तो बोलते हैं महाप्रभु कृपा प्रभु मैं आ रहा हूँ, ठीक है आओ। हमें समझा कि मैं एक बार सोच रहा था कि महाराज को पूछने के लिए ज़रूरत है क्या है, वो तो गुरु है, वो तो आ सकते हैं। लेकिन महाराज बोलते कि नहीं, प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम दिया है कि वहाँ का ऑथराइज्ड व्यक्ति टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछ के करना चाहिए हमको। हम बाहर जा रहे हैं, कभी यहाँ पर आते, कभी दूसरे सेंटर से कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बुलाते हैं, कोई भक्त इनवाइट करते हैं महाराज को, तो महाराज डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते, वो पूछते हैं यहाँ क्या वो बुला रहे हैं, हाँ वहाँ जाओ और यहाँ पर आओ, क्या सिस्टम है क्या। तो वो अपने आचरण से सिखा रहा है कि हमको किसको फॉलो करना है। वो मैं गुरु अपना जगह पर हूँ, लेकिन मैनेजमेंट की जगह पर वो उसकी जगह पे है, तो पालन करते। तो गुरुजन के आचरण से भी हम लोग सीखते हैं, तो उस तरीके से हम लोग भी वही पालन कर रहे हैं। तो अगर फेथ हो और दृढ़ता के साथ अगर उनको हम फॉलो कर रहे हैं तो बॉन्डिंग अच्छा रहता है। और प्रभुपाद जी को सेंटर में रख रहा है, और ममता होना चाहिए कि ये मेरा कम्युनिटी है। जैसे वहाँ पर भक्त लोग हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ भी है तो ये मेरा मंदिर है। कभी कभी है नहीं, मैनेजमेंट करेगा भाई, मेरा क्या काम है। अब यहाँ से जा रहे हैं, कुछ फेंका हुआ है और मंदिर का प्रॉपर्टी है, ओ मैं भक्त हूँ क्या करूँ, मैनेजमेंट वाला करेगा। सफाई वाले काम है, सफाई से भी
सफाई तो सफाई करने वाला भी कर सकता है। कभी कभी क्या चीज़ होती है, जैसे ये बोर्ड गिरा हुआ है, तो ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, राधा गोविंद की प्रॉपर्टी है, तो मैं भक्त होने के नाते से मेरा भी कर्तव्य है इनको सुरक्षित करने की। जब ये भावना डेवलप करे तो हर एक चीज़ मेरा जब बोलते हैं ना तो अच्छे से चलता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये सारे प्रॉपर्टी राधा गोविंद हरि का है, वो बोलकर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे अपने अभी तक लाइफ में मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ जी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा ख्याल करते लोग। जब मैं बोल दूंगा ना ये राधा गोविंद भगवान है फिर भी उनका है बोलेंगे ना, तो ममता नहीं आते हैं, क्योंकि ये भौतिक संसार में हम लोग, तो ये ममता नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, ये मेरा है और मेरा है तो मैं यहाँ का कौन हूँ, सेवक हूँ, इसीलिए मुझे केयर करना है। तो उस तरीके से उनको केयर कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम हर समय में ऐसा ही रिलेट करता हूँ, मैं यहाँ का सर्विस कर रहा हूँ, ये मेरा है। उसके बाद में राधा गोविंद, कि राधा गोविंद हमको सर्विस में रखे है ना, तो मेरा कर्तव्य बनता है राधा गोविंद के सर्विस का। ये जो यूथ प्रीचिंग करते हैं उसमें ये यूथ लोगों को होल्ड करके रखना बहुत, हम देखते हैं कि यूथ लोग आते हैं और वैसे ही यूथ लोग जिनका श्रद्धा होता है आते हैं, लेकिन फिर एक बार आए संडे फीस्ट अटेंड किए, हमारे साथ जो होता है नेक्स्ट संडे फीस्ट में फिर गायब। तो उनको किस तरह से जोड़ के रखना, उसका कुछ टिप्स आप देंगे या फिर? इसमें प्रभु जी वो पर्सनल लेवल में कनेक्शन का एक आता है प्रभु जी, उनका फॉलोअप, वो किस तरीके के स्टूडेंट है, किस लेवल का है, उसी तरीके के उनको टॉस में इंडिविजुअल इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कुछ न कुछ इच्छा लेकर आए होते हैं। इनका इच्छा क्या है, वो क्या लेकर आए थे, क्या मोटिवेशन से आए यहाँ पर। हाँ, धीरे धीरे उनको फॉलोअप करे, प्रोग्राम में बोला है, उनका इंटेंशन वो क्या कुछ प्रॉब्लम के ज़रिए जा रहा है कि, तो उनको पर्सनल टॉस में जगह अगर रख रहे हैं तो उस तरीके से हम टॉस बना सकते हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं फिर भी अभी जो आपने प्रीचिंग किया है, जिनको आप मेंटरिंग करते हैं? ऐसे होगा जी 30-40 लोग। 30 मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि एक जो डिवोटी प्रीचर है वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है? रोज जी ऐसे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर इंडिविजुअल ज्यादा होने से तक दिक्कत होता है, किसी को नहीं कर पाते। हाँ वो टाइम, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि टाइम देना बहुत जरूरी होता है रोज। जैसे कभी कभी स्टूडेंट लोग आते हैं तो एक 1.5 घंटा 2 घंटा ले लेते हैं ऐसे टाइम, कुछ नहीं रहता है, लेकिन उनको सुनना पड़ता है रोज। अगर आप अच्छे से सुन सकते हो तो गाइड कर सकते हो, उसका जो भी वो पहले आपको सुनना पड़ेगा फिर वो आपका सुनेंगे। जैसे महाभारत की युद्ध में भागवत पढ़ते हैं हमने, भगवत गीता पहला अध्याय क्या है, अर्जुन बोलते जाते हैं। उसके बाद में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आप चुप, मैं बोल रहा हूँ ना, शुरू होता है ना, तो शुरू में सुनना पड़ता है। एक चैप्टर तो उनका सुनना पड़ता है। एक चैप्टर तो सुनना पड़ता है। हाँ, उसके बाद जो भी है वो सुन सकता है प्रभु जी। लेकिन हमारा क्या होता है, जब हम प्रीचर बन जाते हैं तो हम लोग को इच्छा करता है पहले सुनाने के लिए, उसके बाद फिलोसफी देने को शुरू कर देते हैं, तो फिलोसफी नहीं काम लगता, नहीं लगता, क्योंकि उसके जरिए जैसे कई स्टूडेंट लोग हैं तो बोलते हैं कि प्रभु जी तो बहुत ज़्यादा फिलोसफी बोलते हैं और इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है प्रभु जी के साथ में, वैसे हो जाते कभी कभी। तो उसका लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से उसको ट्रीट कर दीजिए, उसका कंफर्टेबल। जब वो लेवल उठ जाएगा तो फिलोसफी फिर अपनाने लगेगा। लेकिन हम लोग शुरू में ही फिलोसफी देने लगेंगे तो वो नहीं आता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक प्रसंग आते ना कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रसाद बंद करो, कम खाना करो। प्रभुपाद जी की बायोग्राफी में है ना, एक डिवोटी बोलते हैं अब थोड़ा कम करो खाने। प्रभुपाद जी आप तो बोले थे नहीं प्रसाद यहाँ तक खाना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोलते वो तो नया में बोला था ना। अभी तो भक्त हो गए ना, अब साधक हो गए, उस तरीके से पालन करो ना। तो नया क्या है, लेवल के हिसाब से उसी तरीके से, और समय समय पे प्रोग्राम वगैरह करे तो वो लोग को प्रेम चाहिए प्रभु जी, लव एंड केयर चाहिए उनको। वो सुनने वाले कोई नहीं है संसार में, भौतिक संसार में। बहुत वो दर्द भुगते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर भी टीचर लोग से उसी तरीके से बिहेव होते हैं। किसी का रिलेशनशिप है तो उसी तरीके से उनका बिहेवियर चल रहा है, तो बहुत सफरिंग में होता है। तो जब यहाँ पर आकर उनका केयर होता है, लव प्रेम मिलता है उनका, उससे वो अट्रैक्ट होता है। जो आपका एक्सपर्टीज है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पत्री प्रभु जी ने दिए। पत्री प्रभु जी नंबर 1 है इसमें,
कैसे करना है। जब इनिशियल फेज में आए तो बकलों के अपने हाथ से उन्होंने केक बना कर बकलों को खिलाते थे मुझे। किसी का बर्थडे है तो अपने से केक बनाया, बांटा और बर्थडे सेलिब्रेशन किए इस तरीके से। सो पर्सनल टच किस तरीके से हो, किसी भक्त को पर्सनल बातें सुनकर होते हैं, किसी को कुछ हेल्प करके होते हैं, किसी को क्या कर होते हैं, इस तरीके से वो देखना पड़ता है ये स्टूडेंट को क्या आपका है। कुछ अभिज्ञता पात्री प्रभु के साथ? जी, आपका कुछ पर्सनल अभिज्ञता पात्री प्रभु के साथ, ऐसा जो पात्री प्रभु का बिहेवियर आपको टच किया हो? हाँ, नहीं, मेरा लाइफ शुरू हुआ वहीं से अप्रोच जी। सब आज से मैं 15 साल पहले स्टूडेंट था और मैं बोला नहीं, यहाँ पर भी आया तो मैं पढ़ने को मन नहीं कर रहा था, काठमांडू से भी भाग चल कर, वो पूरा प्लानिंग था मेरा भागने के लिए। लेकिन जो मेरा रूममेट था वो लोग जाते थे मंदिर सेंटर पे, तो वहाँ पर पहले प्रतिप्रभु जी का रोज़ाना एवरी सैटरडे, हम लोग का नेपाल में सैटरडे होता है, आपका इंडिया में संडे फीस्ट, हमारा सैटरडे फीस्ट होता है। तो वहाँ पर प्रतिप्रभु जी का एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट लेक्चर होता था। तो वहाँ पर जाते, उससे पहले जो हमारे रूममेट थे, तो रूममेट जब लेक्चर सुन के आते थे शाम को, मैं जाता नहीं था और रूम में ही रहता था, वो लेक्चर सुन के आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, एक्टिंग करता था। क्या एक्टिंग? प्रतिप्रभु जी का एक्टिंग करता था। अच्छा, तो एक्टिंग क्या होता था, तो प्रतिप्रभु जी हर एक लेक्चर में जो साउंड निकालते हैं, कैरिकेचर करते हैं, वो जानवर का विभिन्न साउंड निकालते हैं, तो वो आकर वो लोग कैरिकेचर करते थे। तो मैं बोले आपको कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का, किसी से उतना मिलता नहीं था, तो वो लोग कैरिकेचर करते थे मंदिर रूम में आकर, तो मैं देखता था। तो मैं बोला कि भैया आप कहाँ जाते हो आप लोग? साथ ही में था हमारा, लेकिन एक ही किचन था, 2 रूम था ऐसे, लेकिन उतना नहीं था। तो बोला कि ऐसे ऐसे सैटरडे प्रोग्राम होता है वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर जाते थे। हमको क्या लगता था, ये लोग कहीं शनिवार को जाते हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए, ड्रामा देखने के लिए, ड्रामा देख कर आकर कैरिकेचर कर रहे हैं। तो बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे मंदिर वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी जाता, हाँ जो भी जा सकता है। उसके बाद मैं गया, तो वहाँ पर गया तो वही, तभी कहाँ पे था? यहीं पे था ना? नहीं, वो सिटी में था। सिटी में था। वो यहाँ से आपको लगभग हाफ एन आवर पात्री प्रभु का तो पिचिंग स्टाइल, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा जी। तो ऐसे ऐसे बोलते थे, तो ये सब सुनकर मैं क्या किया, सेंटर गया। तो जो मैं बोला कि मैं यहाँ काठमांडू से भागने के प्लान बनाया था, फिर पढ़ाई मन नहीं कर रहा था, भाग भाई यहाँ से, क्या करे। वो मेरा पहला कंसेप्ट भूल गया मैं, वो भूल गए कि हमको यहाँ से भागना है। उसके बाद में मैं रेगुलर सैटरडे आने लगा। तो पहले आते थे, पहला था प्रतिप्रभु को वो शब्द सुनकर और कैरिकेचर सुनकर मैं आया। उसके बाद में मैं नाचने और खाने आते थे। डांसिंग बहुत अच्छा लगता था, वो डांसिंग करते थे तो पूरा स्ट्रेस जो है ना खत्म हो जाता था। वो नहीं, आप लोग जो भक्त लोग के साथ डांसिंग जो कीर्तन होता है आफ्टर सेट लेक्चर, संडे लेक्चर के बाद में जो डांसिंग कीर्तन होता है, उसमें आते तो वो छुट्टे, वो एक अलग से ऊर्जा मिलता था। तो उस तरीके से होता था, तो रेगुलर आने लगे। फिर आते आते उसके बाद में सेमिनार क्लासेस वगैरह लिया, तो फिलोसॉफिकल भी डाइवर्ट होने लगे। उसके बाद में कंटिन्यू चलता रहा। तो उसी जरिए, उसी टाइम में नहीं, मेरा अपना कर्तव्य, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, बाद में जो भी हो अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है बोलकर मैंने पढ़ने को शुरू किया। और पढ़ाई छोड़कर भागने इधर उधर करने के सारा छोड़ दिया और पढ़ा, बैचलर कंप्लीट किया उस समय से। उस समय में 9 में था, 9th में। तो उस तरीके से वो तो प्रतिप्रभु जी का मेरा पहला इंट्रोडक्शन ही वही है, चल भी उनके साथ। हाँ, उसके कैरिकेचर के जरिए इनडायरेक्टली हुआ, लेकिन उसके जरिए जर्नी शुरू हुआ। एक्चुअली अभी सितंबर में हमारा जो पश्चिम उड़ीसा में एक पूर्व उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा था। पश्चिम उड़ीसा का सितंबर 26, 27, 28 3 दिन का मायापुर में हमारा सेमिनार है। ओ स्टूडेंट लोग का मैंने देखा था, एक बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। वो अलग है, वो अलग है। एक्चुअली हर एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, मतलब अलग स्टेट का होता है। हमारा कुछ 11 डिस्ट्रिक्ट को लेके हमारा होगा। तो वहाँ से कुछ भक्त हमारे वो सितंबर में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ आने वाले हैं। अक्टूबर में। तो उनको हम नेपाल, फिर हो सके तो पोखरा, ऐसे हम उनको घुमाने वाले हैं थोड़ा। जरूर है? तो उस समय में आपका भी हो सकता है, तो थोड़ा जरूर, मतलब मगर हमारा लाइव मेंबर कार्ड है सबके पास, तो उसी हिसाब से हम पहले बुकिंग करें जो है। हाँ, वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम है। अब रूम वगैरह आप देखिए हैं, नहीं, तो जो
उस पहले से तरीके बुक कर लेंगे हम, हाँ तो वो तो हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगा तो उस तरीके से। क्योंकि लाइव मेंबर कार्ड है ना, सब काम मैंने बनवा दिया है, तो इस हिसाब से तो उस समय में भी तो हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए आपसे मैं जरूर बात जरूर तो आपका अगर नंबर भी कुछ ले लूंगा। जरूर तो वो मेरा आपसे- नंबर है, आप हाँ। फोन किए थे सुबह में, हम मुझे ही फोन किए थे आप आप ही को किया था? गाड़ी के लिए आपने मुझे ही फोन अच्छा किया अच्छा, था। हाँ हरिहर प्रभु, मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये नाम तो सुना हुआ है। ठीक तो ठीक अगर ठीक, कोई भी है वैसे तो जो भी हमसे हेल्प हो, हाँ सर स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो और ठीक है। नहीं, हम तो सारे यूथ ही आएंगे, और हाँ। हमारा सेंटर में कोई ब्रह्मचारी अभी तक है नहीं, ओके। हम खाली ऐसे गृहस्थ लोग सेंटर को चला रहे हैं। वो गृहस्थ वाले ही ब्रह्मचारी को रख सकते हैं क्योंकि हमारे रूपेश्वर गौर प्रभु जी गृहस्थ है ना, ये जितना भी ब्रह्मचारी है ना उनका देन है, क्योंकि गृहस्थ को पता होता है कि ब्रह्मचारी को कैसे रखा जाए, वो ब्रह्मचारी को नहीं पता है कि गृहस्थ कैसे रहते हैं, क्योंकि कभी वो ब्रह्मचारी रह चुके हैं हाँ। जिस तरह से भी। हाँ बहुत तो- बहुत सुंदर। so- तो आप ही सुबह से बात हुआ था ना, जी सुबह में हमसे ही बात हुआ था। तो कल के लिए क्या व्यवस्था? मैं पूछा नहीं पूछी एक देखिए, नहीं तो का- हम चले जाएंगे, 5 किलोमीटर है ना, हम यहाँ पे कोई टैक्सी करके चले जाएंगे। नहीं एक्चुअली वो आप प्रसादम के बाद जाइएगा ना, हाँ। तो वो सुबह डिसाइड कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो बाहर जाने का है एक ऑफिशियल सर्विस के लिए, अगर नहीं हुआ तो मैं